देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है मॉस्को से। मॉस्को पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। इसकी एक एक डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले रूस के मॉस्को में फिर ड्रोन से हमला हो गया है। रूसी सेना ने 3 ड्रोन मार गिराए हैं। 5वीं बार मॉस्को पर ड्रोन अटैक अंजाम देने की तैयारी। मॉस्को के वैल्यूवो गांव में यह ड्रोन अटैक हुआ है। 5वीं बार ड्रोन के जरिए मॉस्को को निशाना बनाने की यह बड़ी कोशिश। रूस की राजधानी मॉस्को पर लगातार खतरा बना हुआ है। एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं और एक बार फिर मॉस्को को दहलाने की कोशिश की गई है। जिक्र एक बार फिर यूक्रेन का जरूरी है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर यह हमला और इसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। 5वीं बार मॉस्को को दहलाने की कोशिश की गई है। 3 हमलावर ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं। राजधानी मॉस्को के पास ये 3 ड्रोन्स देखे गए, जिसकी एक्सक्लूसिव ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार मॉस्को को समीर अटैक किया जा रहा है और रूसी रक्षा तंत्र इसको रोक नहीं पा रहा। यह भी अपने आप में सवाल है। हालांकि ड्रोन को तो मार गिराया गया, लेकिन मॉस्को तक इस ड्रोन का आना और ड्रोन हमले की कोशिश करना फिर से वही सारे प्रश्न खड़े करता है। अब क्या इसका रिएक्शन होगा, रूस की तरफ से क्या रिटेलिएशन होगा, ये अपने आप में अहम सवाल है इस वक्त के। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए मॉस्को के पास ये 3 ड्रोन दिखे हैं और एक बार फिर से हमले की कोशिश। रूस के आसमान, रूस की राजधानी के आसमान में ये ड्रोन आए और सुरक्षा बलों ने इस हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया। ये देखिए किस तरीके से ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया है रूस के सुरक्षा बलों के द्वारा। लेकिन ये कोशिश लगातार जारी है मॉस्को में ड्रोन के जरिए हमले करने की। और एक समय तो ऐसा भी आया था जब पूरी दुनिया ने देखा था कि क्रेमलिन के ऊपर तक ड्रोन नजर आए थे। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, ड्रोन के जरिए मॉस्को, रूस की राजधानी को टारगेट करने की फिर से कोशिश, यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। ताजा मामला क्या है और क्या यह माना जाए कि रूस के लिए अब यह एक रूटीन वर्क सा बन गया है कि ड्रोन हमले होंगे और उसे आपको निष्फल करना होगा? बिल्कुल रवि, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मॉस्को के जो 3 बड़े एयरपोर्ट हैं उसमें से एक है वानुकोवो एयरपोर्ट और उसके ठीक पास तक ड्रोन आ गया था। हो सकता है कि उसी एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश हो। सुबह का वक्त था, बहुत सारे इंटरनेशनल फ्लाइट वहां पर लैंड कर रही थी और भारतीय समयानुसार करीब 8 बजे का वक्त था, जिस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत ही आधे घंटे तक वहां आने वाली सारे फ्लाइट के लैंडिंग और टेक ऑफ पर रोक लगा दी थी। और फिर एयर डिफेंस ने 2 ड्रोन मार गिराए वहां पर और 5 फ्लाइट को उसकी जगह पर मॉस्को के जो दूसरे एयरपोर्ट हैं, शेरेमेतोवो, पुस्किन एयरपोर्ट और दूसरे एयरपोर्ट में, वहां पर डाइवर्ट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना घटने से बची गई, लेकिन निश्चित तौर पर खतरा टला नहीं है। लगातार बिल्कुल खतरा टला नहीं है। भले ही ये 3 ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए हैं, हवा में ही इनको नष्ट कर दिया गया। मनीष बने रहिएगा, बहुत अहम जानकारियां इस वक्त इस बड़े हमले से जुड़ी आ रही हैं। ड्रोन अटैक के बाद रूस में फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। 5 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। वनुकोवो एयरपोर्ट, जिसका जिक्र कर रहे थे मेरे सहयोगी मनीष झा, इस एयरपोर्ट पर दरअसल बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरे के चलते ही इन फ्लाइट्स को यहां से डाइवर्ट किया गया है। आलम यह हो गया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस खबर के सामने आने के बाद कि इस वक्त रूस की राजधानी मॉस्को पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले भी मनीष 4 बार हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। 5वीं बार मॉस्को को दहलाने की कोशिश की गई है। इस हमले से जुड़े और इनपुट्स क्या मिल रहे हैं और क्या यह पूरी तरह से अब क्लियर हो चुका है कि हमले की मंशा से ही ये 3 ड्रोन भेजे गए थे? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो समीर, मैं आपको बताऊं कि क्रेमलिन पर जब ड्रोन पहुंच गया था, क्रेमलिन को अटैक करने की कोशिश की गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि ड्रोन का एक्सेस कितना हद तक पहुंच गया। लेकिन
इस हमले को लेकर मैं ज्यादा सशंकित इसलिए हूं क्योंकि देखिए अर्ली मॉर्निंग में बहुत सारी मिडिल ईस्ट की जो फ्लाइट है वो यहां पर पहुंचती है और जो खास इस एयरपोर्ट में मुझे याद है कि मैं पहली बार जब मॉस्को पहुंचा था तो मैं इसी एयरपोर्ट पर मैंने भी लैंडिंग की थी। और अब आप सोचिए कि इसी एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश हो सकती है। उसी एयरपोर्ट के पास 2 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। अभी तक जो अथॉरिटी कह रही है उसके हिसाब से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। केवल जो जब ड्रोन का मलबा गिरा तो वो एक घर के पिछवाड़े में गिरा था और वहां पर बैकयार्ड में आग लग गई। यानी ये क्लियर है मनीष कि ये 3 के 3 ड्रोन्स हवा में ही नष्ट कर दिए गए, इससे पहले कि ये हमला करते इन्हें नष्ट कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए तीनों ड्रोन को हालांकि अथॉरिटी ने अब तक 2 ड्रोन के मार गिराए जाने की पुष्टि की है। अच्छा। और इन ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन चूंकि उसका मलबा जब नीचे गिरा रेसिडेंशियल इलाके में तो वहां पर आग लग गई थी। लेकिन उससे महज कुछ ही दूरी पर स्थित है एयरपोर्ट, तो इसका मतलब है कि एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और एयरपोर्ट को बचा लिया गया। जिस इलाके में ये ड्रोन गया था वहां सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट्स हैं अगर आप देखिए तो वो वनुकोवो एयरपोर्ट है। वनुकोवो एयरपोर्ट जहां पर मैंने आपको कहा कि बिल्कुल सही बात है। और अभी तक जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं मनीष, उसके जरिए यह साफ तौर पर समझ में आता है कि वनुकोवो एयरपोर्ट को ही निशाना बनाने की कोशिश ताजा हमलों में की गई है और ज़ेलेंस्की के इस प्लान को कर दिया है रूस ने नाकाम। मॉस्को में एक बार फिर ड्रोन अटैक हुआ है और रूस की राजधानी में यह 5वां ड्रोन अटैक है। एक के बाद एक 5 बार निशाना बना चुका है। इस वक्त यूक्रेन रूस को एक बार फिर दहलाने की कोशिश करता हुआ नजर आया है। मॉस्को में 3 ड्रोन से हमला किया गया। 3 ड्रोन्स हमले के लिए तैयार नजर आए। न्यू मॉस्को और कलुगा इलाके में ये हमले हुए हैं। रूस की सेना ने तीनों ड्रोन्स को मार गिराया है। ये राहत की बात रही रूस की कि इस हमले को नाकाम कर दिया गया। एक ड्रोन का मलबा न्यू मॉस्को के एक इलाके में गिरा है। रूस की राजधानी में यह 5वां ड्रोन अटैक है। इससे पहले भी 4 बार मॉस्को को दहलाने की कोशिश की गई है और इस बार एक साथ 3 ड्रोन्स भेजे गए थे हमले के लिए। और वनुकोवो एयरपोर्ट का जिक्र हो रहा है जिस पर हमले की कोशिश थी। यह सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पहला ड्रोन अटैक देखिए 3 मई को होता है, इसके बाद दूसरा ड्रोन अटैक 15 मई को होता है और तीसरा ड्रोन अटैक 30 मई को। बैक टू बैक कितने हमले करने की कोशिश की गई है इन्हीं ड्रोन्स का सहारा लेकर। चौथा ड्रोन अटैक 11 जून को अंजाम दिया जाता है और अब ये जो ताजा हमला हुआ है ये 5वां ड्रोन अटैक है। 4 जुलाई इसकी तारीख भी रजिस्टर हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ज़ेलेंस्की के इस प्लान को भी रशिया ने नाकाम कर दिया है। यह 5वां ड्रोन अटैक था जिसको नाकाम किया गया है। मनीष झा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष ये बताइए किस तरह से देखा जाए रूस यूक्रेन में ऐसे वक्त में जब भीषण जंग छिड़ी हो, ये जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं इसके पीछे क्या नाटो की रजामंदी नहीं है? बिल्कुल। देखिए सारे ड्रोन जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो तो नाटो के ही दिए हुए हैं। बिल्कुल। और लगातार इन्हीं ड्रोन के जरिए मॉस्को तक पहुंचने में यूक्रेन कामयाब हो रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि जब क्रेमलिन पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया था तो फिर अमेरिका और नाटो देशों ने यह कहा था कि यूक्रेन ने बगैर हमसे पूछे इस हमले को अंजाम दिया है। लेकिन लगातार मॉस्को तक ड्रोन पहुंच रहे हैं और ये एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इसके बहुत सारे कारण हैं। ज्यादातर रूसी सुरक्षा एजेंसियों का कहना यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो यूक्रेनियन हैं और जिन्होंने रशियन पासपोर्ट ले लिया है, जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उनकी तरफ से लगातार कोशिश होती है कि वो किसी न किसी तरीके से इन सब ड्रोन को रूसी सीमा के अंदर ले आए, तो फिर उनको असेंबल करके उनसे अटैक करना बहुत आसान होता है। लेकिन ड्रोन एक बड़ी मुसीबत क्रेमलिन के लिए है क्योंकि लगातार मॉस्को में आए दिन इससे हमले बिल्कुल। और ये स्थिति तब है जबकि रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और अपनी राजधानी के ऊपर भी उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। ड्रोन के जरिए ये हमले करने की एक और कोशिश सामने आई है। लौटेंगे आपके पास मनीष। तो देखिए यूक्रेन में रूसी ड्रोन को मार गिराया गया है और स्थानीय लोगों ने मार गिराया ड्रोन, ये भी खबर सामने आ रही है। ऑटोमेटिक मशीन गन से ड्रोन पर हमला किया गया है। तो ड्रोन के अटैक्स किस तरीके से इस युद्ध में नजर आए हैं। एक तरफ मॉस्को की खबर हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये देखिए किस तरीके से स्थानीय लोगों ने मशीन गन के माध्यम से ड्रोन पर अटैक किया और उसे मार गिराया है। ये तस्वीर वॉर जोन से सामने आ रही है। तो यूक्रेन में रशियन ड्रोन था ये
और इसके जरिए हमले की कोशिश, लेकिन जो स्थानीय लोकल लोग थे उन्होंने इसे मार गिराया। ऑटोमेटिक मशीन गन से इस पर हमला कर। तो देखिए, ड्रोन्स नए हथियार के तौर पर बनकर उभरे हैं। इसी के जरिए रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और रूस खुद इन ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को बना रहा है निशाना। अगली बड़ी खबर, बाखमुत में काउंटर ऑफेंसिव को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना बाखमुत में आगे बढ़ गई है। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हेना मेलियर का दावा, बर्डियांस्क में यूक्रेनी सेना को मिली है कामयाबी। मेलिटोपोल में भी रूसी सेना पर वार हुआ है। तो यूक्रेन लगातार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मैदान जंग में बहुत मजबूती के साथ वो अभी भी डटा हुआ है। इलाकों में यूक्रेन की वापसी हुई है, यह सबसे बड़ा दावा फिलहाल यूक्रेन का सामने आया है। लेकिन वो इलाके कौन कौन से हैं, वो रीजन कौन कौन से हैं, यह भी जान लीजिए। आइए इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे इलाके हैं यूक्रेन के जहां पर पहले रूस का कब्जा हो गया था, लेकिन अब यहां पर यूक्रेनी सैनिकों की वापसी हुई है। यानी यूक्रेन इन तमाम इलाकों में वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। और इन तमाम इलाकों में कौन कौन से रीजन शामिल है, ये देखिए। सबसे पहले जिक्र करना होगा बाखमुत पर। बाखमुत एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से रूस का कब्जा हो गया, लेकिन अब यहां पर भी वापसी हो रही है। इसके अलावा मेलिटोपोल में भी यूक्रेनी सैनिक वापस लौटे हैं। काउंटर ऑफेंसिव का नेटो इफेक्ट है ये। जेलेंस्की ने अपनी सेना को 10 दिन का वक्त दिया है। रशियन मीडिया के हवाले से ये जानकारियां सामने आ रही हैं। 10 दिन में कोई ठोस नतीजा देने को कहा गया है। 10 दिन का वक्त दिया गया है। कुल मिलाकर यह बड़ी बात निकलकर सामने आई। 11 जुलाई को लिथुआनिया में नेटो की बैठक है और यह बैठक भी बहुत अहम होने जा रही है। नेटो की बैठक से पहले नतीजे का प्रेशर साफ तौर पर झलक रहा है। यूक्रेन को अगर हथियार चाहिए तो नतीजा देना होगा और यूक्रेन लगातार बड़े से बड़े हथियारों की डिमांड कर रहा है। लेकिन अगर उसे हथियार चाहिए तो नतीजा भी देना होगा। इस युद्ध को जीतने की कोशिश जिस तरह से जारी है यूक्रेन की तरफ से, उसे बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ाना होगा।